जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि के मार्च के मंथली राशिफल की। तुला राशि कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तुला राशि का मार्च के महीने में जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और बड़ा फायदा तुला राशि को दे सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मार्च के महीने की मंथली कुंडली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये मार्च में मंथली कुंडली है। मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए, धन के लिए ये जो मार्च का महीना है बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सूर्य, बुध और शनि जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, ये थोड़े नेगेटिव है, इसका क्या बुरा असर रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गुरु आपके सप्तम भाव में विराजमान है और राहु आपके छठे भाव में विराजमान है। तो इसका, इस पूरी की पूरी ग्रह गोचर का क्या इफेक्ट रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च में देखा जाए तो कैसा रहेगा। मंगल, चंद्र और शुक्र, तीन ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, यानी पूरा मार्च का महीना हेल्थ के लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। यानी मार्च के महीने में तुला राशि वाले, क्योंकि मंगल, चंद्र और शुक्र दो ग्रह सौंदर्य के हैं, एक ग्रह आत्मविश्वास का है, तीनों की युति मार्च में बन रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लुक में बड़ा चेंज करने वाले हैं। यानी कुछ लोग दाढ़ी जिन्होंने बढ़ाई है वो कटाने वाले हैं, कुछ कलर कराने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप लुक के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मार्च में लेंगे। साथ ही साथ कुछ लोग तुला राशि वाले योगा जिम करने वाले हैं, अपने हेल्थ को ठीक करने वाले हैं, अपने मोटापे पे कंट्रोल करने वाले हैं, खान पीन डाइट में बदलाव करने वाले हैं, कोई फिटनेस क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। यानी जो मंगल, चंद्र और शुक्र की युति से आपका पहला मार्च का महीना में बड़ा डिसीजन हेल्थ से संबंधित होने वाला ऐसा नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी मार्च के महीने में तीन बड़े लाभ तुला राशि को हो सकते हैं। अब वो तीन बड़े गेन क्या है। पहला, मार्च के महीने के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपको लाभ होगा, या तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको लाभ होगा, बेचने में आपको लाभ होगा, रेंटिंग बिछाने में, कराने में आपको लाभ होगा, यानी प्रॉपर्टी आपको कुछ लाभ दे रही है। दूसरा देखा जाए तो शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ होगा। तीसरा, कोई व्यक्ति से आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी नजर आ रहे हैं, यानी आपकी पार्ट टाइम कुछ इनकम भी मार्च में होने वाली है। और खासकर देखा जाए तो 6 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक धन में जबरदस्त वृद्धि, डबल इनकम के आपके योग नजर आ रहे हैं। यानी मार्च का महीना तुला राशि के फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में रोचक नाम का मंगल का एक राजयोग बन रहा है, यानी मार्च में फैमिली में जितने भी तुला राशि के सदस्य हैं उनमें से किसी सदस्य का कोई ना कोई मांगलिक काम होने वाला है। यानी कि या तो करियर में कोई गुड न्यूज मिलेगी, नई जॉब लग जाएगी आपके फैमिली मेंबर की, या शादी, संतान से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी का होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ घर के अंदर, क्योंकि मंगल शुक्र की युति बनी है, रोचक योग बन रहा है, तो मार्च के महीने में या तो वाहन खरीदने के योग नजर आ रहा है, वाहन बुक कराने के योग नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में किसी शादी, विवाह, किसी पार्टी फंक्शन में जाने के भी योग नजर आ रहे हैं। कुल मिला के मार्च का महीना परिवार भाव के लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव में तुला राशि वालों का अगर देखा जाए तो पंचम भाव में सूर्य, बुध और शनि तीनों ग्रह बैठे हैं, यानी सूर्य शनि की युति बहुत खराब होती है, लेकिन बुध वहां पर बीच में आने से थोड़ा बहुत उसमें राहत आएगी। सबसे पहले हम तुला राशि वाले उनकी बात कर लेते हैं जिनकी छोटी संतान है। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में जो छोटी संतान है उनकी एकाग्रचित्ता में आपको कमी नजर आएगी। बड़ा आपको समझाना छोटी संतान को पड़ेगा, उनके पीछे लगना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम वो करेंगी। छोटी संतान में बड़ा जिदपन आपको देखने को मिलेगा, ईएनटी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी छोटी संतान के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है। जय माता दी दीपक जी। जय माता दी। दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो संस्थान से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा मुझे बताइए। गुरु जी से संपर्क में आने से पहले मेरे साथ विचित्र घटनाएं घट रही थी।
मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी गाड़ी तोड़ के गाड़ी के अंदर सामान था वो सारा निकल गया, और ये 15 दिन के गैप में हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, और बरकत भी नहीं थी। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो आज वियतनाम में हैं, उन्होंने गुरुजी का मेरे को कांटेक्ट दिया। मैं आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने कुछ मंत्र बताए, कुछ उपाय बताए और कुछ पूजा करवाई, जिसके बाद समय से आस्ते 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 मेरे में इतना बदलाव हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति बदली, मेरे पोजीशन बदले, समय कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और 2012-13 से मैं जुड़ा था गुरुजी के साथ, और 17-18 तक बहुत अच्छा चला। मेरा मकान भी बन गया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा। अच्छा, मैं तो 1 रूम 2 रूम देख रहा था, बट गुरुजी के आशीर्वाद से 3 BHK मिल गया मेरे को। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर गुरुजी से मेरा थोड़ा सा संपर्क टूट गया। उस दौरान करीब 2-3 साल का पीरियड था, तो मेरा समय थोड़ा सा विपरीत चलने लगा। मैं बड़ा खोज में था, गुरुजी कहाँ चले गए, संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब फिर भगवान का सौभाग्य, मैं गुरुजी के साथ फिर संपर्क में आया हूँ, और एक पॉजिटिव फीलिंग मिलते ही हो गई है कि अब यहाँ से फिर वैसे ही समय आने वाला है मेरा, जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था वो फिर से ठीक होने वाला है। जी जी। और बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, और गुरुजी का आशीर्वाद उन सब भक्तजनों के लिए भी चाहिए जो गुरुजी पे पूरा विश्वास करके गुरुजी के पास आते हैं और अपना दुख तकलीफ बता के अब उनका निवारण करवा लेते हैं। जी जी। चलो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, साथ में माता रानी की भी कृपा है। गुरुजी का आशीर्वाद हम पे बना रहे जी। और माँ भगवती का आशीर्वाद गुरुजी पे बना रहे, जी। यही कल्पना मैं भी करता हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय माता दी। अब बात कर लेते हैं बड़ी संतान का। तो बड़ी संतान के लिए यानी 18+ बड़ी संतान के लिए, जिनकी उम्र 18 से बड़ी है, तो उनके लिए पहला चीज, सूर्य बुध और शनि की युति से वाहन को ध्यान से संभाल कर आपको चलाना है, नहीं तो वाहन से एक्सीडेंट, वाहन से चालान के बड़ी संतान के योग नजर आ रहे हैं। बड़ी संतान का कोई झूठ पकड़ा जा सकता है, जिस वजह से उसको डांट आपके द्वारा पड़ सकती है। तीसरा, करियर में टेंशन रहेगी, और खासकर 1 तारीख से लेकर और 20 मार्च तक बड़ी संतान में ज्यादा टेंशन रह सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी। जो स्टूडेंट है, तो 3 बुरे फल मार्च में स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। आपको 3 बुरे फल क्या है? पहला, माता पिता से या तो वाद विवाद रहेगा तुला राशि वाले स्टूडेंट का, या माता पिता कि हेल्थ का इशू आपको मार्च में सुनाई देगा। दूसरा, आपके साथ में कोई चोरी, कोई ठगी हो सकती है, या ऑनलाइन आपके पैसे उड़ सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके बैंक में सेंध लगा सकता है, या आपका मोबाइल या आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। तो दूसरा आपका नुकसान ये लिखा है। तीसरा, मित्रों से, सगे मित्रों से आपके वाद विवाद होंगे। तो तीनों ही बुरे फल मार्च में स्टूडेंट के बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो भाई यहां पर हंस योग बन रहा है, हंस योग पूरे मार्च में एक्टिव है। तो आपको एक अच्छा और एक बुरा दोनों प्रकार के फल तुला राशि को मिल रहे हैं। पहले मैं अच्छे फल के बारे में बात कर लूं, तो अच्छा फल यह होगा, ऑफिस के अंदर आपको पद लाभ हो सकता है, आपको बड़ा पद दिया जा सकता है, आपकी ईमानदारी की तारीफ होगी, आपके लिए तालियां बजेगी, यानी कि ये तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट है। यानी पद या कद का आपको लाभ होगा, आपको मनपसंद प्रोजेक्ट मार्च में मिलेगा। बुरा क्या है कि सब कुछ मनपसंद प्रोजेक्ट मिलने के बावजूद भी, पद लाभ होने के बावजूद भी, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मेहनत भी बहुत होगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी, ना के बराबर रहेगी। सेल्स होने में, टारगेट अचीव होने में बड़ी कठिनाई रहने वाली है मार्च के महीने में। यानी कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के दाम्पत्य जीवन की। सबसे पहले लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका पार्टनर है वो बेफालतू का आप पे शक करने वाला है मार्च के महीने में, आपका मोबाइल देखने वाला, आपकी तहकीकात करने वाला है, आपकी इंक्वायरी आपके मित्रों से करने वाला है, कहां रहता है, कहां जाता है, इसके बारे में तहकीकात करने वाला है। साथ ही साथ आपका पार्टनर आपसे बेफालतू के आर्गुमेंट भी मार्च में करने वाला है। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है।
पार्टनर के साथ में आपकी मार्च के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा रहेगी, लेकिन पार्टनर मार्च के महीने में थोड़ा डाउटफुल आप पे रहेगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जो प्रेमी प्रेमिका की लव लाइफ है वो नॉर्मल सी नजर आ रही है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो जो आपका पार्टनर है वो मार्च में पूजा पाठ, किसी धर्म कर्म, किसी मंत्र साधना में एंगेज रहने वाला है, कोई साधना करने वाला है, कोई पूजा पाठ करने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। या मार्च के महीने में पार्टनर की यात्रा या पार्टनर और आपकी यात्रा नदी पहाड़ों की होगी और 2-3 तीर्थ यात्रा की होगी। यानी कुल मिला के मार्च का महीना बड़ा धार्मिक महीना रहेगा। धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरियों के आप दर्शन करते हुए नजर आएंगे और पार्टनर की वजह से होगा, क्योंकि आपका पार्टनर मार्च के महीने में ज्यादा धार्मिक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई मार्च के महीने में आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र जो बैठे हैं, सप्तम दृष्टि उनकी शुक्र की भी मंगल की भी आपके दसम भाव में पड़ रही है। तो दसम भाव व्यापार का होता है, तो कहीं ना कहीं 3 बड़े काम आपके बनने वाले हैं मार्च के महीने में या बन सकते हैं। पहला, अच्छी सेल आपको मार्च में देखने को मिलेगी। दूसरा देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप रेनोवेशन कराने वाले हैं, नई फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं या नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं मार्च के महीने में। तीसरा, काम की वस्तुएं या मशीनों की आप खरीदारी भी मार्च में करने वाले। तो मार्च का महीना काम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप निर्णय लेंगे और वो निर्णय सही साबित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और शुक्र और मंगल की युति के कारण आप अपने काम की बड़ी मार्केटिंग कराने वाले हैं, उससे भी आपको लाभ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों को मार्च का महीना बड़ा निर्णायक सिद्ध होगा। उनको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी निर्णय लेने पड़ेंगे, जो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध रहेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए मार्च का महीना लाभदायक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला जी। और दान पुण्य किया। मैंने पंडित जी से हर चीज़ का वो पूछा है कि पंडित जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको बताया है। उसी तरीके से हम चलते रहे, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। कई चीज़ों को मैंने पंडित जी से ये भी बोला, पंडित जी मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ मगर ये ना हो कि दूसरे के लिए ख़राब हो वो, जैसे रास्ते में रखने वाली बात है। तो पंडित जी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि नहीं, ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो कि दूसरे का बुरा हो, तो तुम उसे दूसरी जगह वो डालो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन पंडित जी ने बताया। जैसे गाय, कई चीज़ों को, ये मेरे को याद है उन्होंने बताया था, गाय इन चीज़ों को जैसे हम देते हैं तो गाय भी आराम से नहीं खाती है। गाय को भी मना, मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ के गाय में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारी ये जो कठिनाई का समय है ये हमारे से कैसे पार हो। तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि गाय है, किसी को हम दान दे रहे हैं, कुछ भी है तो वो भी आराम से नहीं लेते अगर हमारा टाइम सही नहीं है या हमारा दान देने का देश सही नहीं है। तो उस बारे में पंडित जी ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, मगर जो अंदर से मेरे को फीलिंग है वो मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किया उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिला। मंत्रों में शक्ति है और मतलब हम विश्वास, तो हम जो चीज़ आज के ज़माने के हिसाब से हम जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो पंडित जी जैसा बताते हैं मंत्र ही पढ़ सकते हैं। हम जितना जानेंगे या हम जितना वो करेंगे वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में शक्ति है, और वैसे ही हमने फील किया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई एक बार तो ज़रूर आके देखे, करे, उसका फल भी उसे मिलेगा।
इस चीज़ का 100% मुझे विश्वास है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता। जय माता।